सबको जय मसीह की। आप लोगों को अब तो समझ में आ रहा होगा, चीजें खुलासा होने लगी हैं और ये खुलासे आपको उस कलीसिया का आधार मसीह कैसे है, कलीसिया क्या है, अभी भी आप लोग को नहीं मालूम, अभी भी हल्के में लेते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आने का ये जो अनुग्रह मिला हुआ है, इसमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने वालों के जीवन में वो खुद काम करता है। परमेश्वर ने अपने सेवकों को इसलिए नहीं खड़ा किया है कि जाओ चमत्कार करो। आप बता दीजिए, यीशु मसीह खुद करता था कि चेले करते थे? खुद करता था ना, और खुद करता था ताकि चेले भी इस बात को देखें कि प्रभु क्या कर सकता है। और ये सुसमाचारों में स्पष्ट है, लेकिन पता नहीं कौन सा सुसमाचार आजकल चल रहा है कि लोग सेवकों पर निर्भर कर रहे हैं, प्रभु को छोड़ दिया। तो प्रभु जब योग्य नहीं है तो सेवक तो बिल्कुल ही अयोग्य है। किसकी आराधना करनी चाहिए? किसके पास जाना चाहिए? सेवक के प्रभु के। लेकिन विडंबना यह है कि प्रभु एक ऐसे सेवक के जरिए आपको मिलेगा। देखिए, यीशु मसीह से पिता तक पहुंचना कठिन नहीं है। आप सच्चे यीशु तक पहुंच गए तो आप पिता तक पहुंच जाएंगे। यीशु मसीह गलत नहीं करेगा, लेकिन सच्चे यीशु तक पहुंचना, बीच में ही सब है, सारी मार्केट लगी हुई बीच में। सच्चे यीशु तक पहुंचना एक टेढ़ी हीर है ना। इसलिए परमेश्वर ने हमें खाली वचन नहीं दिया, हमेशा याद रखिएगा। उसने पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया। सहायक का काम क्या है? क्या काम करता है सहायक? स्कूल नहीं, ऐसे नहीं, तुक्केबाजी नहीं, वचन के आधार पर बात करी जाएगी। तुक्केबाजी खत्म, कोई तुक्का नहीं लगाना। जब हम सवाल पूछते हैं, लोग तुरंत तुक्के से, दिमाग से बोलते हैं। दिमाग से नहीं बोलना। परमेश्वर के निजाम को समझिए। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों कहा, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उसने बोला था ना कि उसने ये कहा था तुम लोग अपनी अपनी कलीसिया बना लो। आई विल बिल्ड माई चर्च, आई वर्ड यीशु मसीह की, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कौन बनाएगा कलीसिया? यीशु मसीह बनाएगा। तो यीशु मसीह जो कलीसिया बनाएगा, उसकी कंडीशन उसने कही थी कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। यीशु मसीह की कलीसिया को आपको ज्वाइन करना है। अब आपके लिए टेढ़ी खीर है। आप कहेंगे पास वाले में जाते हैं। अब पास वाला अगर यीशु मसीह और पिता पुत्र पवित्र आत्मा वहां पर नहीं है, वहां बाइबल होगी, सेवक होगा, सारे संसाधन होंगे, हो सकता है आपको बढ़िया एसी में बैठने का अवसर मिले, लेकिन वहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, वचन नहीं है, तो आप कहां गए? यीशु मसीह के पास गए हैं कि आप किसी सेवक के पास गए हैं? बहुत गहरी बात है। अभी इस सीरीज में जो कल से हमारी शुरू होगी, हम आपको छोटे छोटे पार्ट्स में बाकायदा बोर्ड पे दिखाएंगे। पहले आपको देखना है। देखिए, खाली सुन के तो इतने सालों में 2025 वर्ष हो गए, जितने लोग वचन सुनते रहे सब सुन हो गए। वचन का कोई इफेक्ट नहीं। अरे इधर सुना, इधर से निकाला, अरे इधर से सुना। आदत जो कहते नहीं है, जहां आपका घर अगर ऐसी जगह पे है जहां बहुत शोरगुल होता है तो आपको आदत पड़ जाएगी, है ना। शोरगुल असर नहीं करेगा। हम लोग रहते थे रेलवे क्रॉसिंग के बिल्कुल सटा हुआ, वहां पे रात में इतनी तेज गाड़ी, वो क्योंकि वो गेट था तो लॉन्ग विसल देते हैं, इतनी लंबी विसल बजती थी। शुरू में जब नए थे तो दिक्कत हुई, धीरे धीरे आदत पड़ गई, बेखबर सोते थे। कितनी गाड़ी निकल गई कुछ पता नहीं। ऐसे ही आदमी सुन्न हो जाता है। जिस चीज को सुनता रहता वो आदतन आदी हो जाता उसका। और जब आदी हो जाता है, आप किसी दवा के आदी हो गए, दवा का प्रभाव क्या होता है? दवा का प्रभाव खत्म हो जाता, वचन का प्रभाव खत्म हो गया सुन के, क्योंकि आपने केवल सुना, देखा नहीं। इंद्रियों का सारा इस्तेमाल करना, देखना भी है, सुनना भी है, सूंघना भी है, और स्पर्श भी करना है, और अनुभव प्राप्त करना है। ये 5 इंद्रियों के द्वारा हमें अनुभव से विश्वास करना है। हालेलुया।
इसका अनुभव अभी हो गया इंद्रियों से, क्योंकि देखा ही नहीं। पहले जमाने में दिखा भी नहीं सकते थे। आज परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए इस युग के लिए कि ऐसे संसाधन आ गए कि हम आपको यहां से आपके घर में बैठे बैठे आप देख सकते हैं अपनी टीवी पे कि परमेश्वर के वचन में क्या चीज दिखाई गई है। रोज मिलेगा आपको, ठीक। सारा मामला रेडी हो गया है। और देखिए एक दिन भी हमने छुट्टी नहीं की। हालेलुया। यही है प्रभु जो हमें सामर्थ्य देता है। पौलुस कहता है उसमें हम सब कुछ, जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास पैसे नहीं, लेकिन हमारे पास प्रभु है ना। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रभु मिल गया है। अब प्रभु जिसके पास है वो सबसे अमीर आदमी है। हालेलुया। हम जब चलते हैं तो वो हमारे साथ चलता है ना। और जिस चीज की जरूरत पड़ती है मुहैया कर देता है। आपको पैसा चाहिए कि प्रभु चाहिए? प्रभु चाहिए तो वो आपके दिल में वास करना मांगता है, तब आपके साथ चलेगा और आपके लिए सब कुछ अवेलेबल करता जाएगा। सिर्फ अवेलेबल नहीं करेगा, मार्गदर्शन भी करेगा। इधर से मत जाओ, ये मत करो, रोक टोक भी करेगा, टोका टाकी। आपको क्या चीज नहीं पसंद है, बस प्रभु को अपने दिल में रखना यहीं पे कठिन हो जाता है। आप अपने मन की नहीं कर सकते। यहां पे आपको जयवंत होना है। जब आप अपने मन की करेंगे, प्रभु कहेगा ये मैं चला, मैं नहीं रहता। ऐसी जगह वो नहीं रहता। इसीलिए उसने कलीसिया की स्थापना की है कि पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अपनी इच्छा में समेट ले। एक बार जब आप उसकी इच्छा में जीना शुरू करते हैं, आपका मन नहीं करेगा फिर कि संसारिक जीवन वापस जाए। सच बता रहे हैं आपको, इतनी संतुष्टि, इतनी शांति और इतना आनंद है। समस्या आएंगी, हो सकता पहले से ज्यादा है, लेकिन उन समस्याओं में वो आपको जयवंत करेगा। इससे उसकी महिमा होती है। हालेलुया। आज मैं आपको बाइबल में पहाड़ का रूपक बताऊंगा। एक ऐसा रूपक, आपने बाइबल तो बहुत पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी जिन्होंने उन्होंने सुना बहुत होगा, यूट्यूब भरा पड़ा प्रचार से। आपने बाइबल में बार बार पहाड़ देखे हैं। बाइबल के परमेश्वर को, जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, उसको पहाड़ी परमेश्वर बोला जाता है। पहाड़ का, पहाड़ एक रूपक है। किस चीज का रूपक है? सबसे पहले मैं आपको रूपक बताऊंगा। बाइबल में पहाड़ किसका रूपक है, किस चीज का चित्रण है या किस चीज को प्रकट करता है? बाइबल में पहाड़ शक्ति का, स्थिरता का, सामर्थ्य और ईश्वर से मुलाकात का स्थान है। मूसा को कहां बुलाता था? अब्राहम ने अपने बेटे को कहां बलिदान चढ़ाया? आपको पहाड़ शुरू से मिलेगा। धन की वाटिका कहां थी? पहाड़ पे। परमेश्वर उनके बीच में वास करता था, पहाड़ पे। ये सब पहाड़ पे है। इसीलिए सामरी स्त्री जब यीशु मसीह से बात कर रही थी तो उसने अपने उस पर्वत पर, जिसे गिरिजीम पर्वत कहते हैं, कहने लगी कि हमारे सब बाप दादों ने इसी पर्वत पे आराधना की और तुम कहते हो कि यरूशलेम भी एक पर्वत पे है और उस पर्वत का नाम है सय्योन पर्वत। तो दो पहाड़ों की बात चल रही थी। तो यीशु मसीह ने कहा ना, अब वो समय आता, वरन अब है कि ना तो तुम इस पहाड़ पे ना उस पहाड़ पे, तुम ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे कि परमेश्वर अब तुम्हारे बीच में उतर आया। यीशु मसीह स्वयं को कह रहा था वो भी एक पहाड़ है। यीशु मसीह के पास आना पहाड़, यीशु मसीह के पास आना ठीक पहाड़ चढ़ने के बराबर है। आप जब आते होंगे तो आपको मालूम होगा, पहाड़ चढ़ना और यीशु मसीह के पास कलीसिया में आना दोनों बराबर है। हालेलुया। इसलिए अब आप कमर बांध लीजिए, आगे आपको बहुत कुछ अजीब मिलेगा जो आज तक आपने नहीं सुना। और ईश्वर से मुलाकात का स्थान और आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ माउंटेन्स है। उसके बाद बाइबल में पर्वत विजय, शरण और ईश्वर की महिमा का प्रतीक है तथा आराधना और बलिदान का स्थान है। आराधना और बलिदान का स्थान है। परमेश्वर ने पहाड़ पे ही सबसे मुलाकात की। फिर मूसा का तंबू पहाड़ से ही आया। हम आपको हिंट भी देते जा रहे हैं कि आगे आपको
किस चीज पर डिटेल मिलने जा रही है। ठीक, पहाड़ उन बाधाओं और चुनौतियों का भी प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें हमारी आस्था की यात्रा में पार करना होगा। हमें विश्वास की यात्रा में इन पहाड़ जैसी बाधाओं को पार करना होगा, तभी हम सच्चे मसीही कहलाएंगे। एक आप कितनी बार पहाड़ चढ़ सकते हैं पैदल? पहाड़ पे आप पैदल ही जा सकते हैं। कौन कौन चढ़ सकता पैदल? कोई चैलेंज नहीं करेगा, किसी को इतनी हिम्मत नहीं है चैलेंज करे। मालूम आज के पहाड़ में सड़क है, साधन है। जिस समय की बात बाइबल करती है उस समय में पहाड़ को ट्रैक करना पड़ता था, ट्रैकिंग। और ट्रैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है ये स्पोर्ट्स में आती है, एडवेंचर स्पोर्ट्स में आती है। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? पहाड़ पर आप बिना सहायक के पहाड़ नहीं चढ़ सकते, उनको मालूम है कैसे चढ़ना है ना। और उसमें कुछ चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मूसा के जमाने में सोचिए कुछ भी नहीं था, मूसा कैसे चढ़ता होगा पहाड़? कभी सोचा आपने, कल्पना की? सब कहते हैं हम विश्वास करते हैं। कौन सा विश्वास? विश्वास की एक यात्रा है, और वो भी यात्रा पहाड़ी यात्रा है। परमेश्वर कहां मिलेगा? चोटी पर। आप देखिए हिमालय की चोटी पर जब कोई पहुंच जाता है वहां पे झंडा बुलंद करता है, ये विजय को दिखाता है, विनर, हम जीत गए। पहाड़ की चोटी पे पहुंचना, अपनी यात्रा को कंप्लीट करके झंडा फहराना विजय को दिखाता, विजय का प्रतीक है। और इसीलिए यीशु मसीह ने पुराने नियम की भाषा में ही बात की थी। उसने कहा यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास होगा तो तुम पहाड़ से कहोगे, बाधा, यहाँ पे बाधा है, रूपक, कि पहाड़ से कहोगे उखड़ जाओ समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारी सुन लेगा। यहाँ पे पहाड़ वो नेचुरल पहाड़ को नहीं बोल रहा है। कहीं आप जाके नैनीताल हो, वहां पे जाके खड़े होकर कहीं यीशु मसीह के नाम से पहाड़ समुद्र में जा पड़े। परमेश्वर बुद्धि वाला परमेश्वर है, उसकी बातों में आपको बुद्धि चाहिए, अज्ञानता नहीं, अंधविश्वास नहीं चाहिए, विश्वास चाहिए, सच्चा विश्वास। वहां पर पहाड़ बाधा को दिखा रहा है। तुम्हारे जीवन में बाधाएं होंगी, एक जाएगी दूसरी आएगी, क्योंकि आप यात्रा कर रहे हैं विश्वास की। तो जब आगे बढ़ेंगे तो फिर दूसरी पहाड़ आ जाएगा, फिर पहाड़ी आ जाएगी, फिर घाटी आ जाएगी। पहाड़ और घाटी, अगर हम आपको अध्ययन में जाएंगे तो बताएंगे कि परमेश्वर का राज्य पहाड़ों और घाटियों का। घाटी का मतलब वैली, नीचे डीप डाउन। तो आप यूं चढ़ते हैं विश्वास में, ऊपर जाते हैं, फिर नीचे एकदम घाटी में चले जाते हैं, डूबा डूबा फिर पहाड़ चढ़ते हैं। यही तो हमारा ग्राफ चलता ना। किसी संडे देखिए कोई विश्वास में इतना भरा होता है, लॉटरी निकल गई, और दूसरे संडे देखिए तो वो हवा कुछ। पहाड़ और घाटी बिल्कुल नेचुरल वे में परमेश्वर की विश्वास की यात्रा है। आप मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए, इज़िकियल, यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय और उसका 13 और 14 पद पढ़िए। वो परमेश्वर के, ये देखिए लूसीफर के बारे में बताया जा रहा, जिसे हम और आप शैतान कहते हैं। लूसीफर कहां रहता था और कहां से फेंका गया था? परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, इतना मालूम है सबको ना। स्वर्ग, यही तो हम दिखाना मांग रहे हैं, स्वर्ग था कहां? स्वर्ग देखना मांगते हैं, एक्चुअली वो स्वर्ग नहीं, स्वर्गीय स्थान। परमेश्वर ने कलीसिया को सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं, आत्मिक स्थानों में दे दिए। लोगों को मिली क्यों नहीं? लोग नीचे हैं, आत्मिक स्थान ऊपर है। आपको विश्वास से आत्मिक स्थान तक पहुंचना, सारी आशीषें आपकी। ये नए नियम की बात बोल रहे हैं। हमने जो पद बोला है वो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 पद। अब चलिए इसको पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए लूसीफर कहाँ रहता था, आज सीख लीजिए। वो स्वर्गीय स्थान में था, स्वर्ग में नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में ऊपर नहीं था। परमेश्वर की उपस्थिति उतरी थी स्वर्ग, यहाँ पे जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, जब आदम को बनाया तो परमेश्वर आदम से मुलाकात करने के लिए आदम की बारी में आता था। कहां से? स्वर्ग से, थर्ड हेवन, अबोर्ड फ्रॉम गॉड। वहां से नीचे उतर के आता था, और वो जमीन पर नहीं उतरता है। कहां उतरता है?
पहाड़ पर। वेरी गुड। अब देखिए ये लूसीफर कहाँ रहता था, पढ़िए। वो परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, अदन की वाटिका में था जी। उसके पास आभूषण, माणिक्य, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, ये सब कीमती पत्थर हैं। सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि और मरकज और लाल, सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। उसके डफ और बांसुरियां उसी में सृजी गई थी बॉडी में। ये एक स्पेशल एंजल था, इसको भी कुरूब ही बोलते थे। जैसे अब दो कुरूब उस पे थे वाचा के संदूक पे, ये दो कौन थे? एक जिब्राइल को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक मिकाइल को। तीसरा कहां गया? वहां पे तीसरा नहीं है। यदन नामक बारी में रहता था, ये वास्तविक है। और ये कितना बढ़िया भैया, बहुत अमीर राजाओं का राजा था। ये यीशु मसीह की बराबरी ऐसे नहीं कर रहा है, इसके पास पावर्स थी। ये वर्शिप का हेड था। सारे जो स्वर्गदूत थे जो वो इसकी वर्शिप करते थे, लूसीफर की। लूसीफर के मन में एक ख्याल आया कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा अगर कर लूं तो ये सारी वर्शिप जो मेरी मेरी लोग वर्शिप करने लगेंगे। ये वर्शिप का भूखा है, ठीक। तो जैसे ही ये विचार, ये ख्याल इसके मन में आया, परमेश्वर ने इसको वहां से हटा दिया। परमेश्वर की उपस्थिति में देखिए, आज एक बहुत खास बात आपको बता रहे हैं। जितने भी वर्शिप लीडर्स आप देखते हैं, म्यूजिशियंस और लीडर्स, आप किसी भी कलीसिया में जाके देखिए, हर साल जाइए, वो बदल जाते हैं। क्योंकि वो घमंड में आते हैं और फिर ये लूसीफर वाली मिनिस्ट्री है, ठीक। क्योंकि पब्लिक अटेंशन उनके ऊपर होता है। क्या बजाता है, क्या गाता है, लोग उनकी बजाने और गाने पे मोहित हो जाते हैं। ये सैतान था क्या? ये वर्शिपर था और ये म्यूजिशियन भी था, चीफ म्यूजिशियन। और म्यूजिक जो है वो सैतान के पास चली गई। दाऊद ने वापस म्यूजिक को परमेश्वर के लिए लाके खड़ा किया। दाऊद से शुरू हुआ परमेश्वर के सामने म्यूजिक का, लेकिन वर्ल्ड म्यूजिक में और परमेश्वर की म्यूजिक में अंतर है जी। इसको पढ़िए। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी, यानी सारे इंस्ट्रूमेंट भी तेरे बॉडी में बिल्ट इन तैयार किए गए थे। तू छाने वाला, अभिषिक्त, अनॉइंटेड। कुरूब का मतलब क्या है? स्पेशल मैसेंजर, एक स्पेशल स्वर्गदूत जी। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चला करता था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता नहीं पाई गई, उस समय तक तू अपने सारे चाल चलन में निर्दोष था। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, करप्शन से भर गया। करप्शन कब आता है? आप देखिएगा, जब आपके पास पैसे का लेन देन ज्यादा आ जाएगा ना, करप्शन आ जाएगा। गरीबी, बरकत हमेशा गरीबी में है, अमीरी में नहीं है। आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं अमीरी में, फिर आप किसी को कुछ नहीं समझते, इंसान को इंसान नहीं समझते। लेकिन जब आप निर्बल होते हैं आर्थिक, तब आपको मदद चाहिए होती, सहयोग चाहिए होता है, तब आप मिलकर रहने के आदी होते हैं। और जैसे ही आप थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, आप निकल ले पतली गली से निकल ले, है ना, अकेला भागते हैं, स्वार्थ आ जाता है और आप मतलबी हो जाते हैं। पैसे वाले लोगों से कभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए,
क्योंकि वो आपको अपनी कंडीशन पे ही आपकी मदद करना पसंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर किसके लिए है? सुसमाचार किसको सुनाया था यीशु मसीह ने? कंगालों। कंगालों में प्रभु काम करता है। चेले किसके पास गए थे? कंगालों के पास। आज के सेवक कहाँ जा रहे हैं? अमीरों के पास। मालूम है आपको, यीशु मसीह के चेलों में से एक पतरस ने यीशु मसीह से ये क्वेश्चन किया था कि यीशु मसीह का धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश असंभव है। उसने ये कठिन नहीं बोला था, कठिन नहीं है, असंभव है, इम्पॉसिबल। तब वो पतरस कहने लगा तो किसका उद्धार हो सकता है? यीशु मसीह समझ गया इसके मन में, ये सेवा करने जब मेरे पास जाएगा तो ये अमीरों के पास जाएगा। उसने कहना जो परमेश्वर के लिए असंभव है, जो मनुष्य के लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। इसका मतलब परमेश्वर अगर चाहेगा तो धनी का भी उद्धार हो सकता है ना? लेकिन धनी को क्या करना पड़ेगा? अपने पैसों को त्यागना पड़ेगा। देखिए, एक धनी मनुष्य आया था यीशु मसीह के पास कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। उसने कहा अपना सारा धन बेच के, माल बेच के और कंगालों में बांट के मेरे पीछे बोले भाग गया। नहीं चाहिए, उद्धार नहीं चाहिए। ये सब भेद की बातें ऑलरेडी आपने सुन रखी हैं। आप सुन सुन के सुन्न हो गए। अब आपको दिखाने के समय आ गया। अब ये ऑडियो विजुअल टाइम, ठीक? इसीलिए कुछ देखिए। अदन की वाटिका कहां थी? पहाड़ पे। मिल गया ना? और सेकंड कहां रहता था लूसीफर? उसी अदन की वाटिका के पहाड़ में रहता था, वहीं से गिराया गया। उसके बाद उत्पत्ति की पुस्तक में आइए। उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय चैप्टर 8 वर्स 4, चौथा पद पढ़िए। 8 अध्याय का 4 पद। 7वें महीने के जब जल प्रलय आया नूह के टाइम में, और जल प्रलय जब अंत हुआ, खत्म हुआ, तो 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पर्वत पर टिक गया। कहां पे टिका? पहाड़ पर टिका, जमीन पर नहीं टिका, ठीक? और उसमें से नूह के जहाज में जितने लोग थे सब बाहर आए पहाड़ पर। अब और निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद पढ़ लीजिए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर कहाँ चला जा? मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ पर, पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा। कहां पर? और पहाड़ नहीं बताया, कह लगे तू चल मैं तुझे बताऊंगा। तो ये जो मोरिया पर्वत है, ये मोरिया पर्वत पहाड़ों की श्रृंखला है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हिमालय पहाड़ की श्रृंखला है, हिंदू कुश से शुरू होती है और ये यहां तक जाती है पूरा। तो देखिए आप, ये कहां से शुरू होगी? अफगानिस्तान से, हिंदू कुश की पहाड़ियां, ये पूरा हिमालय रेंज है। ऐसे ही ये इजराइल में है मोरिया पर्वत, और ये बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इजराइल की एक खूबी बताया आपको, इजराइल चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, ये पहाड़ी देश है। और आपको हिंदुस्तान में जितने भी इजरायली मिलेंगे, प्लेन्स में कोई नहीं मिलेगा। पहाड़ पे जाइए आपको बहुत इजरायली मिलेंगे, बहुत इजरायली, सब पहाड़ पे रहते हैं, वो पहाड़ी लोग हैं। और क्योंकि हमारा परमेश्वर पहाड़ी परमेश्वर है, तो वो लोग भी पहाड़ पर ही रहते हैं और वो पहाड़ की बहुत केयर करते हैं, ठीक? यहाँ पे देखिए, ये अब्राहम ने अपने बेटे को कहां पे बलि करने ले गया था? पहाड़ पर, ठीक? आगे एक और पद निकालिए, दूसरा इतिहास 3 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। दूसरा इतिहास 3 अध्याय और उसका पहला पद जी। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर, उसी स्थान पर, जो सुलेमान का मंदिर है ना,
ये बना कहां था मालूम है? एग्जैक्ट प्लेस जहां पर अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बानी करने के लिए ले गया था, जहां उसने वेदी बनाई थी। देखिए, परमेश्वर स्पॉट छोड़ता नहीं, लैंड से कनेक्टेड है। परमेश्वर को लोग एज्यूम करते हैं वो स्वर्ग में है, कल्पना करते हैं परमेश्वर स्वर्ग में है। नहीं, परमेश्वर तो सृष्टि करता है और इस सृष्टि में वो ऊंचे स्थानों में वास करता है। हालेलुया। जी, ये वही जगह है जहां सुलेमान ने मंदिर बनाया था। ये एग्जैक्ट प्लेस वही है, मोरिया पर्वत पर, जहां सुलेमान ने अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को बलि किया था। ये वही जगह है। पहला राजा 18 अध्याय उसका 20 और 21 पद। ये देखिए, एक और पहाड़ दिखाते हैं, एक और पहाड़ 18 अध्याय का 20 और 21। एलिया जो है, ये यहां पर परमेश्वर ने एलिया ने भेंट चढ़ाई और वो बाल के 450 जो प्रॉफिट्स थे उनमें और एलिया में बलिदान को लेकर या परमेश्वर की आराधना को लेकर एक कॉन्क्वेस्ट हुआ, एक प्रतियोगिता कि जिसका परमेश्वर सच्चा होगा वो आग से उसकी भेंट को ग्रहण कर लेगा, वही सच्चा परमेश्वर है। ये यहां पर हुआ। और देखिए ये जगह क्या थी। तब अहाब ने सारे इजराइलियों को बुला, अहाब राजा है, सारे इजराइलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल है उसके पीछे हो लो। अब इस बात का फैसला करेंगे ये लोग। पहले उसने कहा बाल के 450 नबियों से तुम भेंट चढ़ाओ। अगर कंडीशन केवल इतनी थी, जिसका परमेश्वर आग गिराकर उस भेंट को, उस बलिदान को ग्रहण करेगा, वही सच्चा परमेश्वर है। ये जगह क्या थी? कर्मेल पर्वत। बाइबल पहाड़ों की श्रृंखला में एक उद्धार की कथा बता रही है, और आज लोगों ने इस उद्धार की कथा की मटियां भेंट कर दी। ना वो तंबू समझे, ना वो कलीसिया समझे, लोगों से फुसला फुसला की उल्टी सीधी बातें और क्रियाओं में फंसा, फिजिकल एक्ट्स। जी, एक और पद पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय और 3 अध्याय का पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड वर्स। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। वो उन्हें जंगल के पश्चिम ओर होरेब नामक पर्वत पर, ये होरेब पर्वत को परमेश्वर का पर्वत कहा जाता था। होरेब, माउंट ऑफ होरेब, परमेश्वर के पर्वत पर ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में किसको? मूसा को। तो मूसा को परमेश्वर ने दर्शन कहां दिया था? कौन सा? होरेब पर्वत पे। और आपको मालूम है, होरेब पर्वत को ही सिनै पर्वत बोलते हैं। होरेब पर्वत को ही सिनै पर्वत कहते हैं। और सिनै पर्वत से परमेश्वर ने 2 चीजें दी, एक 10 हुक्म और दूसरा टैबरनेकल ऑफ मोसेस का रेवलेशन। हालेलुया, धन्यवाद कीजिए। आपको जो चीजें दी जा रही है ना, ये बहुत कीमती आज के युग में आपको मिलेंगी। ये बाइबल का चित्रीकरण है, पिक्चराइजेशन ऑफ द बाइबल। जी, अब देखिए, हम आपको यहां पे एक चीज और दिखाते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय का 16 पद से 25 पद तक पढ़िए। तब तीसरा दिन आया और भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का सा, नरसिंगा नहीं था, नरसिंगे का सा बड़ा भारी शब्द हुआ
और छावनी में, यानी पहाड़ के नीचे जहां इजरायली थे, छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट कराने के लिए छावनी से निकाल कर ले आया। कहा? पहाड़ के चोटी ऊपर थी, नीचे ले आया जी। और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए, और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत कांप रहा था। क्यों कांप रहा था? क्यों कांप रहा था? उसकी उपस्थिति से। सृष्टिकर्ता उतर आया पहाड़ के ऊपर जी। अब इसी का एक आधा भाग और पढ़ दीजिएगा, 18 पद से 21 पद तक। फिर क्या हुआ ये देखिए। इस दिन क्या हुआ? ये जो हम पढ़वा रहे हैं आपको, निर्गमन 19 अध्याय, 20 अध्याय में जो 10 आज्ञाएं दे रहे हैं, देख रहे हैं, वो इसी पर्वत पर ये पहला पेंतेकोस्त था। जब ये लोग सीनै पर्वत की तलहटी पे पहुंचे थे, उस समय इनको मिस्र से निकले हुए 50 दिन हो गए। 58th डे, पेंतेकोस्त का मतलब होता 50वां दिन। और यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वें दिन भी पेंतेकोस्त था। 2 पेंतेकोस्त दिखा रहे, पुराने नियम का पेंतेकोस्त और नए नियम के पेंतेकोस्त। पुराने नियम के पेंतेकोस्त में 3000 लोग मर गए थे परमेश्वर की आवाज की दहशत से, और नए नियम के पेंतेकोस्त में 3000 लोग बच गए थे पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर। हालेलुया। देखिए बाइबल में हर चीज जो पुराने में वो नए में है जी। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का सा शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। यानी वर्ड में बोला परमेश्वर। वर्ड, गॉड स्पीक्स थ्रू हिज वर्ड। परमेश्वर का वो वचन आज हम लोगों से बातें कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सेम वर्ड हम जो पढ़ रहे हैं, ये परमेश्वर के मुख से निकला वचन है जी। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर ऊपर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को जाके चेतावनी दो, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास उसको देखने के लिए कहीं घुसाएं ऊपर। वो क्या होगा? मर जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। हिम्मत होगी? देखिए कलीसिया में ये जो पुराने नियम में भस्म करने वाली आग थी, कलीसिया में पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा की अग्नि उनके चेलों पे उतरी, तो ये शुद्धिकरण की आग बन गई। प्योरिफिकेशन, फायर ऑफ प्योरिफिकेशन। ठीक जी। अब यहां पे आपने देख लिया ये पुराना, तब उन्होंने 18 से 25 पढ़ा ना, 18 से 21 जी। और उनमें से बहुत से नष्ट हो गए, और याजक जो यहोवा के समीप आया करते थे, वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूटते। याजकों की भी कोई वैल्यू नहीं। आज लोग किनके पास फंसे हैं? याजक का मतलब होता है प्रीस्ट। कहां फंस गए? प्रभु के पास को छोड़ के प्रीस्ट को पकड़ लिया।
नए नियम में मालूम है प्रीस्ट नहीं प्रभु है, हमारा महायाजक प्रभु है, और वो हमको प्रीस्ट के लेवल पे खड़ा, पूरी कलीसिया प्रीस्ट बनाना मांगता है। प्रीस्ट कंट्रोल से निकाल कर हमको स्पिरिट कंट्रोल करना मांगता है, आत्मा से संचालित, पवित्र आत्मा से। कितना अंतर है ना पुराने और नए में जी। इस एक और पद पढ़ दीजिए, आपको मिलेगा। अब नए नियम में आ जाइए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय से 7 अध्याय तक। ये पूरा पहाड़ी उपदेश कहलाता है, ब्यूटीट्यूड्स इंग्लिश में बोलते हैं। पहाड़ी उपदेश पुराने लोगों को मालूम होगा, है ना। इसका 5 अध्याय निकालिए, पहले पद से पढ़िए थोड़ा सा। वो भीड़ को देखकर, यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ पे चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के ढीठ है, नहीं दीन है। हमें ढीठ सुनाई दिया था, मन के ढीठ नहीं, मन के दीन। मन के दीन का मतलब समझते हैं, जैसे ही प्रभु कहेगा ये मत करो, जितना नहीं करेगा, ये दीनता है। दीनता का मतलब प्रभु आप चाहेंगे तो होगा, हम हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। प्रभु उसके सामने दीन बनो, ये नहीं प्रभु हम तेरी सेवते हैं, दशमांश देते हैं, हम हफ्ते में 3 बार उपवास रखते हैं, हम तेरे भवन में आते हैं, हमको ये दे। क्या कर निकल ले पतली गली से, गलत जगह आ गया। मैं तो दीन लोगों की सुनता हूं और अभिमानियों को हटा देता हूं जी। कभी उसको ताना मत मारा, देते हैं तुम, वो देता उसके बाद तुम उसके दिए में से देते हो। घमंड ना करना, घमंड से ना देना, दीन होकर देना। प्रभु ये जो दे रहे ये भी कुछ नहीं है, प्रभु छोटी सी एक भेंट है, ले लीजिए प्लीज जी। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, दीन लोगों का है। क्यों नहीं आज लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं? दीन कोई है ही नहीं, चेला कोई है नहीं, सब गुरु। हर कली से हम जाइए, सारे मेंबर गुरु हो गए जी। अब देखिए, आप इसको घर में पढ़ लीजिएगा आराम से, लेकिन हम आपको पहाड़ दिखा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार नहीं, 12 नहीं, पहला दूसरा पद पढ़ लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार जी। 6 दिन के बाद यीशु ने, कितने दिन के बाद? आप यहाँ पे कितने दिन के बाद आए? 6 दिन के बाद आए ना। कौन सा दिन था? नहीं, एक्चुअली 6 दिन के बाद 7वां दिन आता है, डे ऑफ रेस्ट, सैटरडे। हम लोग आते हैं 8वें दिन, है ना। 8वां दिन जो है ये पुनरुत्थान दिवस है, 7वां दिन डे ऑफ रेस्ट है। परमेश्वर पुराने नियम में 7वें दिन काम करता था, यीशु मसीह 8वें दिन काम करता है। हम लोग सही हैं, हम लोग पुनरुत्थान की संतान बन रहे हैं, इसलिए हम 8वें दिन आते हैं डे ऑफ रेजरेक्शन में। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में 7th डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, डे ऑफ रेस्ट। उस दिन परमेश्वर रेस्ट में होता था, उस दिन परमेश्वर बहुत मुख्य काम करता था। 6 दिन के बाद जी, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को, 3 चेलों को जो बहुत खास थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने क्या हुआ? कहां? पहाड़ पे। पुराने नियम में पहाड़ से शुरू हुई कहानी, पहाड़ पहाड़ चल रही है ना। और हम लोग कहां खड़े हुए? हम लोग घाटी में बैठे, एकदम जमीन पे। पहाड़, जमीन और समुद्र तल के नीचे जो समुद्र का लेवल होता नीचे, उसका ग्राउंड, वो अधोलोक समझ लीजिए। और जो पहाड़ की चोटी है ये स्वर्गीय स्थान है, हम लोग बीच में, अधर में, ठीक, ये अधोलोक है जी। और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उज्जवल हो गया। ये ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट है। यीशु मसीह का रूपांतरण 3 चेलों ने देखा। वो 3 चेले कौन कौन थे?
पतरस, याकूब और यूहन्ना। आपको पतरस की पहला पतरस, दूसरा पतरस, 2 पत्री मिलती है। दूसरे पतरस में पतरस ने इस बात की गवाही दी कि जब हम पवित्र पर्वत पर उसके साथ थे तो हमने उसकी महिमा के आंखों देखे गवाही दे रहा है, चश्मदीद गवाह था। और यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना पहला, यूहन्ना दूसरा, यूहन्ना तीसरा, यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य, ये लिखा, ये सब यीशु मसीह के महिमा, परमेश्वर की महिमा के आंखों देखे गवाह थे, चश्मदीद गवाह। और याकूब ने याकूब की पत्री लिखी। क्या इतने गवाहों के लेटर्स जो कलीसिया में दिए गए, ये प्रमाण काफी नहीं है विश्वास करने के लिए? केवल विश्वास करने के लिए। जब आप विश्वास करेंगे तो आपकी जिंदगी से पता नहीं कितनी महिमा प्रकट कर दी। चश्मदीद की तो मानिए जी। अब यहाँ पे आपने देखा, इसके बाद एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 3 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 3 पद, 24:3। तब वो यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। क्या बातें? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, देखिए यहां पे आप घर में पढ़िएगा, ये जो चेलों को उसने बताया था, कहां बताया था? एकांत में। कहां बताया था? एकांत कहां होता है? पहाड़ पे। पहाड़ पे, जमीन पे आप जब रहते हैं ना तो आप एक दूसरे इंसान को ऐसे आमने सामने देखते हैं। जब आप पहाड़ पे होते हैं तो आप 360 डिग्री टोटल देख सकते हैं, हेवनली पॉइंट ऑफ व्यू। क्या रे, ये तो सब चींटी की तरह चल रही गाड़ियां, सब चींटी की तरह, सब छोटे छोटे दिख रहे हैं, है ना? आप सबको देख सकते हैं और सब आपको देख सकते हैं। और जब आप नीचे होते हैं प्लेन पे, तब 10 आदमी के बाद आप देख ही नहीं सकते। लोगों का देखिए दृष्टिकोण क्यों खराब है मसीही लोगों का, क्योंकि एलिवेट नहीं हुए आत्मा में, विश्वास में। एक और जगह चलते हैं, आपको दिखाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 39 पद, 22 अध्याय का 39 पद, 39 वर्ष। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 39 पद जी। तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़, यीशु मसीह बहुत जाता था पहाड़ पे, मूसा वो भी बहुत जाता था, है ना? और दोनों को देख लीजिए परमेश्वर ने क्या क्या दिया था, सब पहाड़ पे ही मिलता है जी। और चेले उसके पीछे पीछे हो लिए। कुछ उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वो आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर, यानी यीशु मसीह थोड़ा ऊपर चढ़ गया, चेलों को एक लेवल पे छोड़ा और थोड़ा ऊपर चढ़ गया। इसकी मीनिंग है ये ऐसे नहीं है, कल हम आपको दिखाएंगे। जब मूसा पहाड़ पे गया था ना तो उसके साथ हारून भी गया था। हारून के एक लेवल पर छोड़कर मूसा एकदम टॉप पे गया था। प्रेजेंस में जाने का अधिकार केवल एक को है, वो महायाजक। ठीक, मूसा जो है वो महायाजक नहीं था, हारून था। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से दोस्ती की थी, मूसा से बातचीत की थी, मूसा को ही बुलाता था, परमेश्वर उसके साथ कंफर्टेबल था। मूसा बहुत नम्र व्यक्ति था, विश्वास योग्य था। यानी विश्वास योग्य का मतलब विश्वासी, यानी भरोसा करने लायक। विश्वासी का मतलब क्या होता है? विश्वास योग्य, फेथफुल। आप परमेश्वर के साथ कितने विश्वास योग्य हैं? बेईमानी नहीं करते हैं, मन में चोरी चालाकी आती है। इसलिए जब तक हम नम्र नहीं बनेंगे कि एकदम बच्चे के समान, यीशु मसीह ने एक बच्चे को खड़ा किया था कि अगर तुम इसके समान बन जाओगे स्वर्ग का राज्य तुम्हारा। स्वर्ग के राज्य में एंट्री है बच्चा बन के, बॉर्न अगेन। अब बॉर्न अगेन होते ही आप एक आत्मिक बच्चे के समान आते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, प्रभु के निर्देश पाएंगे, जैसा वो कहेगा वैसा करेंगे, सुनेंगे और मानेंगे। यही पुराने नियम से पैटर्न आ रहा है। फिर इसके बाद आप पढ़ दीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय
उसका 32 से 35 तक, 32 से 35 मत्ती रुचि सुसमाचार सब बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि यीशु मसीह का क्रूस उठाकर ले चले उस स्थान पर जो गुलगुत्ता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है। पहुंचकर उन्होंने एक पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखा और कहा नहीं पीऊंगा। बस देखिए यहाँ पर ये जो जगह दिखाई जा रही जहां यीशु मसीह का क्रूसीफिक्शन हुआ था, ये भी एक पहाड़ था। ये गोलगुत्ता पहाड़ी थी, इंग्लिश में इसको कैलवरी बोलते हैं। ये कैलवरी, दिस इज ऑल्सो माउंटेन, यहां पर चढ़ाया ताकि पूरे दूर दूर तक सब लोग देखें क्रूसीफिक्शन। ऊंचाई पे होता था। ये ऊंचे पे जो चीजें दिखाई जा रही पहाड़ पर, ये ऊंचे पे है। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 9 से 12 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 9 पद से 12 पद तक। जी 9 पद से ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पे उठा लिया गया है, जिस, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुत ध्यान दीजिएगा, इसको एम्फसाइज कीजिएगा, यानी बहुत प्रेशर दीजिएगा या हाईलाइट। जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग को जाते देखा है, ठीक उसी रीति से वो वहीं पे आएगा, एग्जैक्ट प्लेस में। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। पुराने नियम से देखिए सब चीजें जैसे जैसी बोलता गया। जिस जगह पर अदन की वाटिका थी वो जगह, वहां परमेश्वर का निवास, तो परमेश्वर का पर्वत कहलाता था। समय के हिसाब से हो सकता नाम बदला हो सकता वही होरेब पर्वत, हो सकता है वही मोरिया पर्वत, वहीं पे सुलेमान का मंदिर बना, है ना। और फिर एक पहाड़ पर उसको क्रूसीफिक्शन दिया, और क्रूसीफिक्शन जहां पर हुआ था उसके ठीक नीचे वाचा का संदूक मिला था। यीशु मसीह का जो लहू था वो दया के आसन पर गिरा था, क्योंकि परम पवित्र स्थान में जब बलिदान होता था तो वो लहू वो दया आसन पर, यानी आर्क ऑफ कॉवेनेंट की जो ऊपर का ढक्कन था उसके ऊपर लगाया जाता था, उंडेला जाता। यीशु मसीह का लहू भी वहां पर गया। अब इसने कहा इट इज फिनिश। अब वो वाचा के संदूक वाली मूसा की व्यवस्था को मैंने पूरा कर दिया। उस लहू ने, प्रायश्चित का लहू, और परमेश्वर ने उस लहू को प्रायश्चित ठहराया। और जो कोई, देखिए प्रायश्चित का मतलब हमारे पापों का भर देना, हमारे जो ऊपर दोष लगा हुआ था पापी का, उसके लिए उसने उस सजा को पूरा करके हमारे लिए, हमारी जगह पे, हमारे स्थान पे वो पापी बन गया। वो अपने पाप के लिए नहीं मरा, हमारे पापों के लिए मरा, एवजी बना। और एवजी बनने का मतलब ये होता है उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए और हमारी जगह वो मृत्यु सह ली, ताकि हम उस पर विश्वास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पश्चाताप। हे प्रभु, मुझ पापी के लिए आपने प्राण दंड, जो मेरा भाग था वो आपने ले लिया, मुझ पर दया कर दीजिए। पश्चाताप और समर्पण कलीसिया में ये है मसीही जीवन का आरंभ, यही है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप उसको अपने पैसों से
ये नहीं कह सकते देख मैं तुझे ज्यादा देता हूं, मुझे मुझे उद्धार चाहिए। उद्धार के लिए आपको पश्चाताप करना फ्री है, नो मनी। हम परमेश्वर को भेंट इसलिए देते हैं क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। हम अपने पिता को भेंट देते हैं क्योंकि वो हमें ऑलरेडी ब्लेस करता है। वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड एंड वी आर गिविंग टू गॉड फ्रॉम हिज गिविंग। वो हमें पहले देता है, उसमें से हम देते हैं। हम देते इसलिए नहीं देता, ये शैतान करता है। शैतान कहता मुझे दो तो मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर कभी नहीं कहता, अपने बच्चों से नहीं मांगता। अब यहाँ पे आपने देखा ये जो पर्वत आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी पर्वत है। पर्वत पर से वो गया था और जिस पर्वत से गया था उसी पर्वत पे आया। ये माउंट ऑलिव है, ये माउंट ऑलिव है। इसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में है जैतून, जैतून का पहाड़। ये जैतून का पहाड़ था। देखिए यीशु मसीह जब गत्समनी में गया था तब भी पहाड़ पे आराधना करने गया था और पहाड़ से नीचे उतरा था, गिरफ्तार हुआ था। डेथ, बरियल, रेजरेक्शन सब पहाड़ पे, सब पहाड़ पे। उसका असेंशन भी पहाड़ पे। पहाड़ 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 पहाड़, बाइबल में पहाड़। लास्ट में एक वर्स निकालिए, देखिए कंपैरिजन ऑफ टू माउंटेन्स इन इब्रानियों की पत्री, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 20, 21 और 22, 20, 21, 22, 12 अध्याय 20, 21, 22 इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय। क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। ये निर्गमन 19 की बात कर रहा, पहले पेंतेकोस्त जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी। वे उस आज्ञा को ना सह सके। ये देखिए क्या, किस चीज को वो लोग सह नहीं पाए थे। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए, और वो दर्शन, वो एक्चुअली एक दर्शन था। सिनै पर्वत पे 19 अध्याय में हमने दिखाया, वो एक ऐसा दर्शन था। वो दर्शन ऐसा भयानक था कि मूसा ने कहा मैं बहुत डरता और कांपता हूं, हैं? पर तुम सयोन के पहाड़ के पास, कलीसिया के लिए कितनी अच्छी बात है, तुम उस पहाड़ के सामने नहीं गए, इजरायली गए थे। तुम एक सयोन पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों के और उन पैलोठों की सभा, साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। ये किसका लहू है ना? यीशु मसीह का, प्रायश्चित का लहू। आप सयोन पर्वत पे आए। कलीसिया कहाँ है मालूम है? स्पिरिचुअली सयोन पर्वत पे। इसीलिए यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में बोला था जो नगर पहाड़ पर बसा। ये एक्चुअली कलीसिया के लिए बोल रहा था, वो छिप नहीं सकता। कलीसिया से कभी आपको अलग नहीं होना है। कलीसिया आत्मिक पहाड़ पर है, ये स्पिरिचुअल है। लास्ट में एक वर्स निकालिए जो आपको मिलेगी, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 3 पद। ये आपके मतलब की बात है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में इन क्राइस्ट है, मसीह के पास नहीं लिखा है, मसीह में, ये कंडीशन है। मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। मिली क्यों नहीं? किसको मिलेगी? जो मसीह में स्वर्गीय स्थानों में आएगा। यह है कलीसिया। कलीसिया को कभी हल्के में मत लीजिएगा। कलीसिया की कोई स्पेसिफाइड बिल्डिंग नहीं होती,
कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं है। कलीसियाएं परमेश्वर की उपस्थिति में जहां कहीं जमा हो जाएंगे वहीं कलीसिया। बस कंडीशन क्या है, उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। उसका पवित्र वचन के बिना और पवित्र आत्मा के बिना कभी उपस्थिति नहीं आती है। जितने लोग इस उपस्थिति में बने रहना और इसी उपस्थिति में हमेशा बने रहने के लिए तैयार हैं, कभी आप कलीसिया से कभी डिस्कनेक्ट मत होइए, एब्सेंट मत होइए, ऑलवेज प्रेजेंट रहिए। देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और यही विश्वास की यात्रा है। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं रखना है, आपको अपने दिमाग पर लोड नहीं डालना है कि मुझे क्या। आप कलीसिया में बने रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको लेकर चलने लगेगा। जैसे वो इजरायलियों को लेकर चलता था, वैसे ही मसीही लोगों को भी लेकर चलना मांगता है। इजरायलियों को लेकर चला, उसका एक इतिहास हमारे सामने रख के हमसे कह रहा है कि तुम उनकी तरह गलती मत करना। वो सब ऑल आर बैप्टाइज, सबने मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया। उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था। और परमेश्वर उनमें से बहुत देरों से प्रसन्न नहीं हुए, जंगल में मर के ढेर हो गए। ऐसा ना हो। आप उन्होंने जो गलती की वो हम ना रिपीट करें। हम परमेश्वर की उपस्थिति में भी आ रहे हैं और अपनी मनमर्जी भी कर रहे हैं और गलत तरीके का जीवन जी रहे हैं, गलत इच्छाएं भावनाएं पैदा कर रहे हैं और लोगों से गलत तरीके से बात कर रहे हैं, गलत तरीके से रिलेशन कर रहे हैं, गलत तरीके से सारा कर रहे हैं, रॉन्ग रिलेशनशिप। और उसके बाद हम कहें प्रभु हमें आशीष दे। आपको परमेश्वर की हुक्म मानने पड़ेंगे। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा, सिर्फ आज्ञा। विश्वासी का मतलब, विश्वास योग्य होने का मतलब है आज्ञाकारी होना। ये एकदम सेंट्रल पॉइंट है बाइबल का। ओबीडिएंट। क्या आप आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार हैं? अपने स्थान पे खड़े होंगे और मैं प्रार्थना करूंगा। आप अगर आज्ञाकारी बनने के इच्छुक हैं, आप इस प्रार्थना को ज्वाइन कर सकते हैं। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत कामों के लिए, अद्भुत योजनाओं के लिए। आपकी अद्भुत योजनाएं प्रभु अद्भुत रीति से हम सबके जीवन में लागू होती हैं और पूरी भी हो जाती हैं। प्रभु हमें तो पता भी नहीं चलता है, आपके साथ चलते चलते आप हमें कहां से कहां पहुंचा देते हैं। हाँ प्रभु, आप मार्ग में हमें भोजन देते हैं, आप मार्ग में हमारी सुरक्षा करते हैं। जब हम विश्वास की यात्रा कर रहे होते हैं तो आप हमारे साथ साथ होते हैं, आप हमारी सहायता करते हैं, आप हमें सामर्थ देते हैं, आप हमें बार बार चंगाई देते हैं, क्योंकि शरीर है तो बार बार बीमार समस्याएं होती हैं। लेकिन आप प्रभु हमें स्थिर रखते हैं, जीवित रखते हैं और हमें सब आवश्यकताओं को हमारी पूरा करते हुए लेकर चलते हैं, ताकि हम आप पर निर्भर रहना सीखें, आपके साथ निर्भर हों और दूसरे किसी पर भरोसा ना करें, सिर्फ आप पर, जो हमें अद्भुत रीति से हमारी जरूरतें पूरी करता है और हमें सब कुछ देता है और कभी किसी से नहीं कहता है कि उसने हमारे लिए क्या किया। हम उसकी धन्यवाद और उसकी बड़ाई करते हैं और गवाही देते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए ये किया। प्रभु आप यही तो चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा मुख से आपकी बड़ाई निकले, आपका धन्यवाद निकले और हम लोगों में चर्चा करें कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है, हमारी सब परिस्थितियों में वो हमारे साथ बना रहता है। हम निर्बल अवस्था में होते हैं तो वो हमारे साथ होता है और हमें बल देता है और फिर से खड़ा कर देता है। ये वो परमेश्वर है। हम नहीं चल पाते हैं तो वो हमको चलने की सामर्थ्य देता है, वो हमारे साथ साथ बना रहता है। हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज प्रभु इन्होंने वचन सुना है और आने वाले समय में प्रभु और वचन में जब हम पार्ट्स में आगे जाते हैं और इन सब बातों के खुलासे में आगे जाते हैं, प्रभु इन लोगों के जीवन में ऐसा अद्भुत काम हो कि ये विश्वास में चलना, विश्वास में खड़े होना और विश्वास में बोलना सीखें, ताकि प्रभु हर एक विश्वासी का जीवन विश्वास योग्यता के द्वारा और आज्ञाकारिता के द्वारा आपसे संबंध रखे, सब आपकी आज्ञा माने और सब आपके आज्ञाकारी बन जाएं और आपके साथ विश्वास योग्य रहें रिश्तों में, जिससे प्रभु आपकी बड़ी से बड़ी आशीषें इन्हें प्राप्त हो और प्रभु आपका नाम हर जिंदगी में महिमा पाए, जो आपकी इच्छा है। सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन।